हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप सभी का एयरफोर्स का एग्जाम का डेट नजदीक आ गया, लगभग कह दीजिए 17 मार्च से स्टार्ट है। तो आज मार्च कह दीजिए स्टार्ट हो गया, 2 दिन बचा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2 दिन चाहते हुए ना, तो बहुत कम टाइम बचा। ओवरऑल देखा जाएगा तो अभी तक सारा मामला हमारा सेट हो जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं कि सभी बच्चे पूरा एकदम बिल्कुल तैयार है। बहुत सारे 90% बच्चे के अभी भी तैयार नहीं है। वो परेशान है चीजों को लेके, उनके अंदर टेंशन हो रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। उनको लग रहा है उनका एग्जाम हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा। पढ़ाई तो कर रहे लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रेशर हो रहा है, सर मेरा होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर से डिमोटिवेटेड सा हूं। कुछ ऐसा कर दो मोटिवेशन आ जाए, वापस से वो पहले दिन वाला जुनून आ जाए जिस दिन नोटिफिकेशन आया था और मैं सीना चौड़ा करके बोला था कि अब की बार मेहनत करके मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन जरूर लूंगा। वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो। देखो, तो मेरा बहुत ही क्लियर कट मोटिवेशन को लेके मानना होता है। मैं ये मानता हूं, मेरा बिलीव ये है कि जिस बच्चे के अंदर जुनून का आग, सपनों के पाने का आग, मतलब अंदर दिल में आग लगी हो, उसको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी लगातार पढ़ते पढ़ते, दिन रात पढ़ते पढ़ते आदमी थोड़ा सा थक सा जाता दिमाग में, तो उसके अंदर स्पार्क की कमी हो जाती है। तो वो स्पार्क ही एक तरीके से मोटिवेशन स्पार्क देने का काम करता है। तो बच्चे इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको दिखाना जरूरी होता है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, अभी वापस से जग जाओ जो आप पहले दिन सोच के आए थे। तो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर आपको एयरफोर्स निकालना है, आप डीमोटिवेटेड हो, परेशान हो, पहला चीज अपने दिमाग से हटा देना कि आपके पास कुछ और ऑप्शन है। अगर आप जब तक जिंदगी में ऑप्शन लेके चलोगे तब तक आप इधर से उधर भटकते रहोगे। आप कभी भी दुकान पे जाना, कपड़ा खरीदने, कोई सामान खरीदने जाना, कभी अगर उस दुकान पे जाने के बाद आपको लगेगा सिर्फ एक ही कपड़ा, एक ही जींस का है, भले वो 200 रुपए में देगा, 1000 का बोलेगा कि 200 का ले लो, एक ही जींस बचा, आप नहीं लोगे। आप बोलोगे ऑप्शन नहीं है यार। और जब ऑप्शन देखने जाओगे आपको हजारों जींस मिल जाएगा, तो भी वो 1000 का 200 में देगा, तो भी आप कंफ्यूज रहोगे, कहोगे यार मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं ले पाओगे। कभी भी ढेर सारा ऑप्शन के बाद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता, फिर आप नहीं डिसीजन ले पाते, और एक डायरेक्शन के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये बड़ा जेन्युइन है। तो जब आप एयरफोर्स की तैयारी करो, साथ में नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। तो एक वाला ऑप्शन तो यहां पे है नहीं कि एक ही जींस आपके दुकान में है। अब बात आती मल्टीपल वाला। कुछ बच्चे क्या है, एयरफोर्स के साथ साथ ये भी एग्जाम, वो भी एग्जाम, ये फॉर्म, वो फॉर्म, वो 10 जगह सोचते रहते हैं। ये नहीं निकलेगा तो अगला भर लेंगे, वो नहीं निकलेगा ये कर लेंगे। उनके दिमाग में अभी से चीजें रहती हैं। तो पहले वो बच्चे सजग हो जाए कि बेटा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये मान के चलना अपनी जिंदगी में। अदरवाइज आप ऑप्शन ही ढूंढते रह जाओगे, उम्र गुजर जाएगी, पता नहीं चलेगा आपको। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे जो कि डेडिकेटेड तो हैं, वो कहते हैं हम एयरफोर्स का ही निकालेंगे, लेकिन हमारे अंदर एनर्जी नहीं आ पा रही। अभी क्या हम ढीले से पड़ गए, पढ़ाई तो कर रहे हैं, तो उनके सामने बहुत सारी मुश्किल आई होगी, बहुत सारी कैटेगरी में दिक्कतें आई होंगी। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट आउट किया हूं, आप लोग अग्री करोगे तो बताना। जैसे कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जो एयरफोर्स की डेडिकेटेड तैयारी करें उनकी बात कराओ। कुछ बच्चे डर रहे होंगे एग्जामिनेशन से कि एग्जाम नजदीक आ गया। ये तो कुछ बच्चों का सिलेबस का इशू होगा, शायद कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट होगा, या अजीब सा, मतलब सिलेबस में कोई भी इशू आ सकता है किसी सब्जेक्ट में इंडिविजुअल। कुछ बच्चों का रिवीजन का इशू होगा कि सर हमारा कंप्लीट तो हो गया पूरा सिलेबस, सब कुछ है, लेकिन रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इस मामले में थोड़ा सा डर लग रहा है। और कुछ बच्चे स्कोर को लेकर घबरा रहे होंगे कि सर स्कोर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, पढ़ा तो मैं पूरा हूं, पूरा आता, आप कोई चैप्टर मुझसे पूछ लो, मैं सारे क्वेश्चन करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, दिक्कत आ रही है। तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं इस मामले में। इस मामले में आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इस मामले में आपको जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, और साथ साथ कुछ आपके लिए करने की। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बताऊं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं आपके पास बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो और आप लोग डेडिकेटेड हो एयरफोर्स के, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इसमें जब आप एक चीज को पाने के लिए, एक लक्ष्य को एकदम साध चुके हो ना, तो उसमें मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाली बात नहीं आती। वहां पे बात आती है रास्ता सही पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो, उस रास्ते पे कब तक सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो इस पे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, पूरी टीम आपके लिए। सबसे पहला चीज कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा बेटा? अगर आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, सिलेबस हो जाए और स्कोर बढ़ने लगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस जैसी कोई भी चीज आपकी डाउन नहीं हो सकती, मेरा यह मानना है। दूसरा, डर किस बात का लग रहा है? सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर ये तीनों काम कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। यानी हमारे सामने घूम फिर के तीन ही मुद्दा आता है, सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, रिवीजन है कि नहीं, स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और इन सबका एक ही सॉल्यूशन कि आपकी क्लासेस कैसी चल रही है। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं तो सिलेबस कब तक हो जाएगा, आप अपना डेडलाइन ले लीजिए।
कितना वेटेज का आपका सिलेबस हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए मैथ में 28 चैप्टर होते हैं, ठीक है, 28 चैप्टर में से अगर आपका 22 हो चुका है, मान लीजिए 20 हो चुका है, तो उस हिसाब से देखिए इसमें से कितने स्कोर हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले अगर हो चुके हैं, बोल दीजिएगा 80-90% हमारा सिलेबस हो चुका है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक दो चैप्टर बच्चा भी रहता है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे लास्ट तक हो जाता है, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपके पास 28 चैप्टर, आपको लगता है यार अभी तो 18 ही हुआ है, फिर मामला खराब है, अभी सिलेबस पे आपको बहुत फोकस करना है, आपको सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। अगर इस स्थिति में हो आप, तो आपको सिलेबस पढ़ना है, इन सबको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिलेबस पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ लोगे और थोड़ा थोड़ा सब में से आ जाएगा कुछ लिखने से। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना, अच्छा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी अच्छा स्कोर बनेगा, ठीक है। तो सिलेबस का इशू ये होना चाहिए कि अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है ना, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। तो सिलेबस में भी ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस रहेगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो मेरे हिसाब से लगभग 70% से ज्यादा सबका सिलेबस एंड हो चुका है, तो इसको भी मैं पॉइंट आउट हटा कर दिया, साइड कर दिया। अब बात करते हैं रिवीजन और स्कोर कैसे बढ़ेगा। रिवीजन कैसा, रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आपका पूरा कंप्लीट एक बारे में रिवीजन हो जाए। और रिवीजन बैचेस भी चलते हैं हमारे, यूट्यूब पे भी चैप्टर वाइज चलता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैथ का एक साथ में रिवीजन हो जाए, फिजिक्स का पूरा एक साथ में रिवीजन हो जाए, इंग्लिश का पूरा एक ही क्लास लो, पूरा रिवीजन करा दो, अपने को टेंशन नहीं रखना। आप रागा कला वाई ग्रुप का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर दो, अगर आप ये करना चाह रहे हो। क्योंकि कंप्लीट रिवीजन में क्या होता है ना, कि आप मल्टीपल चैप्टर से पूरा मैथ पूरा फिजिक्स एक ही क्लास में देखते हो, सभी टॉपिक कवर हो जाता है, आपके दिमाग में हर चैप्टर का फॉर्मूला फिट हो जाता है जहां पे जिसकी जरूरत है। तो ये मैं आपके लिए तैयार हूं, बिल्कुल आप सभी के लिए। और साथ साथ स्कोर कैसे बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा आपका मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट कैसा, मॉक टेस्ट होना चाहिए तो प्रीवियस ईयर होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर अच्छा कोई एक्सपेक्टेड हो जाए तो और मजा आ जाए, है कि नहीं। तो इन दोनों चीजों के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ। 29 तारीख को मैं कुछ लॉन्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। यूट्यूब की बात कर लेता हूं मैं आपसे, जो भी बच्चे अपने स्कोर को लेके और रिवीजन को लेके कंफ्यूजन में है, डर लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं रिवीजन की रणनीति बन चुकी है आप लोगों के लिए। 2 तारीख को 2 मार्च को आपकी रागा की एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए रागा की स्पेशल मैराथन आ रही, जो कि 12 घंटे की है। 12 घंटे के अंदर पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके जीएस कंप्लीट रिवीजन। आपको इसके बाद कोई भी रागा की क्लास देखने की जरूरत नहीं, सीधे मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट लगाना है। आपको इसके बाद कोई भी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ये क्लास लीजिए 2 मार्च को। इसके बाद आप टेंशन फ्री होकर सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। और 2 तारीख के बाद तुरंत अगले यानी कि 3 तारीख को ही 12 घंटे की इंग्लिश की भी क्लास लगाई गई है। ये दोनों क्लासेस जो 12-12 घंटे की होने वाली है, ये बहुत ही जबरदस्त। एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों की दोनों दिन में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस बेटा, फिर उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना, हमें कोई टेंशन नहीं। और एक्स ग्रुप वालों के लिए आपको मिल जाएगी 12 घंटे की मैराथन। ओके, ये हमारी 2 मैराथन आ रही 12-12 घंटे की, देख लेंगे आप सभी लोग। इसके अंदर पूरा कंप्लीट रिवीजन जाएगा बिना किसी टेंशन के। अब जिस दिन 12 घंटे की मैराथन रहेगी उस दिन इंटरनेट रिचार्ज बढ़ा लेना, ठीक है। एक दिन की बात रहेगी, एक दिन पढ़ोगे पूरा बहुत अच्छा खासा सॉल्व हो जाता है। 12 घंटे की मैराथन से हमेशा हेल्प मिलता है, बच्चों को याद रखिएगा हमेशा। ओके, मोबाइल रिचार्ज कर लेना, मोबाइल रिचार्ज में लगा के पढ़ना, बहुत सारी चीज आपको करनी पड़ेगी उस दिन मेहनत। और सोचिए टीचर की क्या हालत होगी, 10 घंटे 12 घंटे लगातार खड़ा होना, बोलते रहना, क्वेश्चन पे दिमाग लगाना, समझाना, बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम किया जा रहा है ताकि एक बार में कंप्लीट रिवीजन हो जाए। इसके बाद बताता हूं मैं आपको, फिजिक्स की क्लास आएगी बेटा 9 तारीख को, 9 मार्च को आएगी 12 घंटे की फिजिक्स की मैराथन। इसके अंदर पूरा फिजिक्स कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद कोई भी क्लास आपको फिजिक्स के लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपको 10 तारीख को मिलेगा मेरी मैराथन मैथ की, जिसके अंदर कंप्लीट आपको रिवीजन मिल जाएगा। इसके बाद कोई भी मैथ की क्लास, कोई चैप्टर, कोई डाउट नहीं बचेगा। हालांकि तब तक उसके पहले हमारा चैप्टर वगैरह खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका, फिर भी आप एक बार कंप्लीट रिवीजन करके आपको घर पे मतलब एग्जाम में भेजा जाएगा। अब यहां पे इसके साथ साथ ये तो बात हो गई कंप्लीट रिवीजन की, यहां पे बात हो गई कंप्लीट रिवीजन हमने आपके लिए प्लान कर दिया। अब बात आती है स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो स्कोर के लिए आपको बता दूं कि हमारा क्या रहा है एयरफोर्स के लिए, ठीक है, एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च हो रहा है बेटा 29 तारीख को। 29 तारीख को शाम को लॉन्च होगा आपका 6:30 बजे, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे ही इवेंट बना, जाके चाहो तो लाइक कर दो आप सभी लोग। 29 तारीख अभी सेट कर लो, टाइमर सेट कर लेना, डायरी पे लिख लेना, अलार्म सेट कर लेना। 29 तारीख को शाम को 6:30 बजे आपके लिए आ रहा है मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट। इसके अंदर मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा पूरा अच्छे से, क्या हमारी प्लानिंग रहने वाली है, और आप खुद ही सहमत होगे। आपका अगर कोई ओपिनियन रहेगा उसको भी सुना जाएगा, उसको सामने रखा जाएगा, आप जो भी कहोगे उसी हिसाब से होगा, और हमारी तरफ से जो प्लानिंग है उससे मैं शेयर करूंगा।
बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने आएंगे और मॉक टेस्ट बिल्कुल प्रीवियस ईयर जो मॉक टेस्ट आए हैं वही, ठीक है, सेम टू सेम। अब आप कहोगे कि सर ऑनलाइन एग्जाम होता, मॉक टेस्ट कैसे मिला आपको? तो हमारे जो भी एनालिसिस की क्लासेस हुई थी ना, हम लोग लाइव क्लासेस पीछे कर करके लाइव क्लासेस एनालिसिस से क्वेश्चन उठा के मॉक टेस्ट बनाए, तो काफी मेहनत लगाए। वो दिखेगा आप लोगों को मॉक टेस्ट की क्लासेस में, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, वो बिल्कुल दिखेगा कि हाँ कितना मेहनत किया हमने। आप क्लास में आइए, आपको खुद ही समझ में आएगा और मजा आ जाएगा। आप इस मॉक टेस्ट को लगाइएगा। अब ये इसमें 2-3 तरीके से आएगा, ठीक है, कैसे कैसे आएगा 29 तारीख को मैं बताऊंगा, अच्छे से आप सभी लोग आ जाना, ठीक है। तो ये है हमारी प्लानिंग। अब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं खौफ की बात या सिलेक्शन से डरने की बात, कुछ भी ऐसा नहीं। अगर मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कर दूं, और स्कोर बढ़ाना मतलब मॉक टेस्ट को करना। अच्छा, मॉक टेस्ट हमारा ऐसा नहीं होगा कि मैं 1 घंटा किए जा रहा हूं, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा इंग्लिश, ऐसा नहीं कि अपने मन मुताबिक 25 क्वेश्चन हो रहा है तो हो, 20 होता, 18 हो रहा तो भी चल रहा है, 30 हो रहा तो भी चला, नहीं, ये सब चीजें नहीं। अगर होगा तो मॉक टेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधा सा मेरा ये मानना है। बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल डिफेंस हो रही, इन सब मामले में बहुत साफ सुथरा रहता है। जो भी चीज बोलते हैं मुझसे ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, बहुत सटीक और ईमानदारी के साथ, बच्चों के साथ कभी भी इसमें खिलवाड़ नहीं कर सकते आपके जिंदगी के साथ। तो 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते वही होगा, ना 24 होगा ना 26 होगा, वो डिट्टो होगा, सेम टू सेम। इंग्लिश 20 आता तो 20 होगा, इंग्लिश फिजिक्स 25 आता तो 25 होता है। बट ये है कि 20 मिनट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग घर से क्लास लेते, पीडीएफ पीपीटी लगाना, एक्सप्लेनेशन करना, तो थोड़ा टाइम होता है। तो उसको ऐसा भी नहीं कि मैं 1 घंटा करूंगा, तो जो मैथ की क्लास है वो मान चलो 40 से 45 के अंदर खत्म हो जाएगा, 40-45 मिनट के अंदर फिजिक्स हो जाएगा, 30 मिनट के अंदर आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग पूरा मॉक टेस्ट खत्म कर देंगे। बहुत लेंदी नहीं खींचेंगे, जैसा आपके एग्जाम में होता सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अपने मॉक टेस्ट में भी, ठीक है। तो बहुत फायदा मिलेगा आपको, यहां से आपको स्कोर बढ़ाने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो आपको एग्जाम में जैसे जल्दी जल्दी करना वैसे यहां पे करना है। तो आपको ना 10-15 मॉक टेस्ट में एकदम पूरा बेहतरीन सा बैलेंस बन जाएगा, फिर आप स्कोर बढ़ा लोगे अपने आप। रिवीजन आपका हम कंप्लीट करने का प्लान बना दिए, सिलेबस बता दिए, अगर 70% भी कंप्लीट है तो आराम से आप जाओ, तैयारी करने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। धीरे धीरे अपना सिलेबस, हालांकि मेरा एंड हो चुका है, मेरा पूरा हो गया 29 तारीख तो मेरा सिलेबस एंड है, बट फिर भी कुछ बच्चों का कहीं और पढ़ते हैं बेचारे, नहीं हो पाता, या किसी कारण से कुछ हो जाता है, सिलेबस में दिक्कत थोड़ी बहुत आ जाती कहीं कहीं। तो उन बच्चों के लिए कहूंगा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोग जहां पढ़ते जिससे पढ़ते बढ़िया है, आपको सिलेबस हो जाएगा। बट हाँ, रिवीजन पे आप फोकस करो और स्कोर बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट से हमारे साथ जुड़ जाना, ओके। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी लाया जाएगा आपको एप्लीकेशन पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करेंगे, जहां पे पूरे इंडिया के बच्चे आपके सामने आएंगे, और लगभग टारगेट रहेगा आपके पास 10,000 प्लस बच्चों को लाने का प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको एक एक्यूरेट क्या मिले, रैंक मिल पाए कि आपका रैंक कितना है, ठीक है। उसके बारे में मैं शेयर करूंगा बाद में। फिलहाल हमारा टारगेट रहेगा 29 तारीख को आप इसमें आइए, इसके अंदर कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा टाइम टेबल क्या, पूरी प्लानिंग, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरे हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस जो डाउन था वो सही हो गया होगा। मोटिवेशन की जरूरत है नहीं, है ना। आपको बस एक स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है ना। आप जैसे लोगों को तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जब डिफेंस का सपना वही देखता है जो खुद ही मोटिवेटेड होता है, जिसके अंदर आग लगी होती है। डिफेंस का सपना और कोई थोड़ी देखता है, और भी ऑप्शन है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। जब आप डिफेंस में आए हो, इसका मतलब आपके अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भरा है, आपके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी, उसमें नहीं कोई डाउट है। उसमें मैं देशभक्ति आपके अंदर नहीं डाल सकता, आपके अंदर एनर्जी नहीं डाल सकता, आप खुद एनर्जेटिक हो, आपको बस रास्ते की जरूरत है। आप परेशान हो जाते हो, आप क्या होते, आप स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हो कैसे करना, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा ना। 29 तारीख को करूंगा बेटा, अच्छे से प्लानिंग। आइएगा सभी लोग इवेंट में, आपको मजा आएगा, ठीक है, 100% मजा आएगा। देखिएगा सिलेक्शन वाला कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आएगा कि मेरा तो सिलेक्शन फिक्स अब की बार, ओके। चलिए, मिलते हैं फिर 29 तारीख को, और आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। जाके बेटा इवेंट सारे लाइक कर देना, काफी मेहनत की क्लासेस है बेटा, 12-12 घंटे की क्लासेस बड़ी इंपॉसिबल सी होती है, बहुत मेहनत होती है ना। तो आप सभी लोग इस इवेंट को जाके लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।